जय हिंद। अनूप क्लासेज में पुनः एक बार फिर आप सबका स्वागत है। तो आज फिर हम लोग देखते हैं कि जो रेलवे एनटीपीसी के पेपर हो रहे हैं इस समय किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। और देखिए बाबू, जिन बच्चों को जो वीडियो इसको देख रहे हैं, जिनको समझ में आ रहा है, वो लाइक और कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिन बच्चों का एग्ज़ाम अभी बाकी है वो बच्चे इस वीडियो को देख करके वो एग्ज़ाम में अच्छे अंक ला सके। इसलिए आप देखिए और लाइक करना मत भूलिए और शेयर कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला ये पूछा है, कह रहा है कि यदि ए 18 और 8 का औसत समानुपाती है तो और बी 5 और 10 का तृतीय समानुपाती है तो 2a + 3b का मान क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बता रहे हैं। देखिए ये ए 18 और 8 का औसत समानुपाती मतलब ये कह रहा है ना कि मध्यानुपाती का अगर आपको सूत्र याद है तो कर पाएंगे। देखिए मध्यानुपाती का सूत्र, मध्यानुपाती इसका सूत्र होता है √x × y। रूट में x गुणे y। चलिए तो देखते हैं, देखा है ए का हम निकाल लेते हैं। ए का मध्यानुपाती 18 गुणे 8, ठीक। 18 8 है 144। कितना हो जाएगा बाबू? 144। इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। अरे भाई खोपचा है ये खोपचा, इसको ना भोजपुरी में खोपचा के नाम से जानते हैं। खोपचा को जब हटाएंगे ना, अर्थात ये वर्गमूल है, ये इसको निकालेंगे ना तो ये 12 का वर्गमूल होगा, रूट के नाम से जानते हैं। चलिए अब देखते हैं ये और b का 5 और 10 का तृतीय समानुपाती। तब b का तृतीय अनुपाती निकालते हैं। तृतीय अनुपाती ये देखो, तृतीय अनुपाती का सूत्र b² बटा में a होता है। अरे याद रही तब तो। हम तो बार बार कह रहे हैं वीडियो को पूरा देखिए, नहीं पढ़े हैं तो सीखने का प्रयास कीजिए। तो देखिए b² मतलब का है 5। अरे ये है दुइये को ना बा 5 और 10 का तृतीय अनुपात ना, तो b मतलब है दूसर का वाला 10 माने 10 गुणे 2 बार लिख दो आ बाटा में नीचावा 1 बार 5 वाला हो जी। 5 दूनी के 10 तो कितना बाबू? 20। यानी b का मान 20 हो गई आ a का मान कितना हो गई? 12 हो गई। अब इसमें का कहिए रख दो तो 2a का मान पूछ ले, 2a + 3b का मान पूछा है तो 2 a का मनवा का होई? 12 + 3 b का मनवा कितना हो जी? 20। तो कितना होगा? कर दीजिए, यहाँ कर दे रहे हैं। चलिए यहाँ कर दे, देखिए 12 दूनी के 24 + 20 तिहाई 60 कर दो तो 4 और 6 2 8। कितना हो जाएगा? 84। कितना होगा? 84। जो ऑप्शन में होगा वो सही हो। देखिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो क्वेश्चन नंबर दूसरा करा, एक पाइप 20 मिनट में एक टंकी भर सकता है, दूसरा पाइप 30 मिनट में टंकी खाली कर देता है। एगो भरता है एगो निकालता है। यदि दोनों बारी बारी से खोले जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? टंकी कितने देर में भर जाएगी? देखिए परीक्षा हाल में ना वहां पे क्वेश्चनों को बिल्कुल ध्यान से एकदम पढ़िए। ध्यान से अगर पूरा तेजी में पढ़े तो आसान सवाल भी गलत हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिख दे ये भरता है, ये भी पढ़ दिए भरता है। यहाँ देखिए खाली करता है लिखा। अब भरता है पढ़ दिए तो गलती हो जाएगा। चलिए देखिए हम कर रहे हैं, एक पाइप 20 मिनट में एक टंकी भर सकता है। मान लीजिए एगो कौन पाइप है, मान लीजिए ए है, यह कितने मिनट में भर देता है? 20 मिनट में। एगो दूसरा का है, मान लीजिए दूसरा कौन बी ए मान लो, दूसरा का को मिनट में खाली कर देता है? 30 मिनट में खाली कर देता है। और जब खाली करता है बहू ना तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। किस चीज का लगाएंगे चिन्ह? माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा? 60। तो 20 तिहाई 60 और 30 दूनी के 60। अब देखिए यह 2 मिनट में, देखिए 1 मिनट ये वाला, ये इसका 1 मिनट, तो 2 मिनट में
कितनी टंकी भर जाती है? 3 मिनट में भरता है, 2 खाली हो जाता है। तो कितना भरता है? 1 भर जाता है, 1 यूनिट भरता है। तो ये बताइए, जब 2 मिनट में 1 यूनिट भर जा रहा है और कितना हमें भरना है? 60 यूनिट भरना है। तो अब बताइए, इसमें 60 से हम गुणा कर देंगे तो पूरा काम खत्म हो जाएगा, भर जाएगा। तो इसमें भी 60 से ना गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 मिनट। कितना होगा? 120 मिनट। अब देख लीजिए कौन सा है इसमें ऑप्शन, ये वाला सही है। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं, आप उन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़कर हल कीजिए, तब बिल्कुल कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 3 ये पूछा गया है, इस क्वेश्चन को पढ़िए। दोनों शंकुओं के व्यास समान है, यदि तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 5:2 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अरे दोस्त, जब हम वीडियो के माध्यम से आपको क्वेश्चनों को समझा पा रहे हैं तो मेरा मनोबल भी तो बढ़ा दीजिए लाइक करके। लाइक करना मत भूलिए, लाइक शेयर एकदम कीजिए, तभी तो हम समझ पाएंगे कि हम जो भी कुछ बता रहे हैं आपको पसंद आ रहा है। तो चलिए अब देखते हैं, ये देखो कितना आसान सवाल कर रहा है कि दोनों शंकुओं के व्यास समान है और यदि तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 5:2 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। बिल्कुल आसान। देखिए व्यास समान है, ये बताइए जब व्यास समान हो गया तो त्रिज्या तो अपने आप ही समान होगा। दो शंकु है और दोनों शंकुओं के व्यास समान है, इसका मतलब कि त्रिज्या भी समान है। त्रिज्या क्या है? समान है। पहला शंकु का त्रिज्या आर है, दूसरा शंकु की त्रिज्या भी क्या है? आर है। और कह रहा है कि इनके तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 5:2 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोनों, मान लीजिए भाई पहला शंकु है और इसको मान लेते हैं बाबू दूसरा शंकु। देखिए कितना आसान में हम बता रहे हैं। इसका आर है त्रिज्या, ये भी क्या है? आर है। इसकी तिर्यक ऊंचाई कितना है बाबू? 5, ठीक, 5x इसको मान लीजिए और इसकी तिर्यक ऊंचाई 2x है, ठीक ना। तिर्यक ऐसे एल बराबर कर लेते हैं और ये त्रिज्या कर लेते हैं, ये त्रिज्या लिख दे रहे हैं। त्रिज्या इसका आर है, ये व्यास समान है तो त्रिज्या भी समान होगा, ऐसे लिख दे रहे हैं। व्यास यानी d बराबर त्रिज्या कर लेते हैं, त्रिज्या d बराबर r/2 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? त्रिज्या इसको भी लेंगे तो r बराबर d/2, दोनों का व्यास समान हो गया। अब L1 का मान कितना है बाबू? 5x और ये L2 का मान कितना हो जाएगा? 2x मान लीजिए, ये हो गया। अब चलिए, अब इनके ना कह रहे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तब पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? यही ना होगा पाई आर एल, आपान में पाई आर एल। पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, ये L1 मान लीजिए, इसको L2 मान लीजिए। त्रिज्या भी समान है, देखिए ना, हाई है एकदम, हाई हो एकदम सेम हाई। जब व्यास समान है तो त्रिज्या भी क्या होगा? बराबर होगा। मत लिखिए, देखिए इससे ये कैंसिल डायरेक्ट कर दीजिए। अब L1 संबंध है L2, अब L1 का मान कितना है? L1 का मान ये है 5x और संबंध है L2 का मान कितना है? 2x। तो इससे कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? 5:2, 5:2। देखिए जो ऑप्शन में होगा वो सही होगा। देखिए कितना टाइम लग रहा है, हम बता रहे हैं तो थोड़ा सा अधिक टाइम लग रहा है, अगर खुद से करते हैं तो बहुत कम समय में कर देते हैं। ये व्यास समान है तो त्रिज्या भी समान होगा, त्रिज्या कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, बस ये जो अनुपात होगा सेम टू सेम। देखिए L1 L2 वही अनुपात होगा, 5:2, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात वह होगा। तो कौन सा ऑप्शन? डी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 4 देखते हैं। अब एक तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया गया है। इसको ध्यान से समझिए बाबू, ये क्वेश्चन ना ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिए। वृत्त बनाया गया है जो 154 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को घेरता है। यदि उसी तार को मोड़कर वर्ग बनाया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले ये देखो कैसे कहाँ काम करेंगे। एगो मान लो बड़ा सा ये तार है आ ई तारवा के का कहते हो ना बाबू कि इसको है ना मोड़ द आ एके मोड़ के एगो गोल एगो वृत्त बना दे, वृत्त बन गई, इहे तारवा के वृत्त बना दे।
अब ये कितना एरिया घेरता है? 154। कितना? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ये क्या करता है? घेर लेता। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल ये दिया बाबू, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे देले बा? तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल नहीं आएगा आप कमेंट में लिख दीजिए कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आ रहा है। मैं फिर से अगला जब वीडियो बनाऊंगा, अगर हमेशा हर एक दिन बनाता हूं, फिर अगला वीडियो कल बनाएंगे। जो एनटीपीसी की परीक्षा हो रही है उसमें जो पूछा जा रहा है हर एक दिन हम बनाते हैं। आप देखते रहिए और वीडियो को पूरा देखिए और शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए, अब ये वृत्त का क्षेत्रफल दे 154। अब तो याद न करना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल इसका सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर 154। तो आर स्क्वायर बराबर 154 आ बटा में 22 और नीचे 7 नहीं ऊपर ना 7 कर देंगे, क्योंकि नीचे करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। काटा दीजिए, 2 एकम में 2, 2 सते 14 और 2 सते 14, 11 सते 77, यानी आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। अरे ये इसका करेगा रूट में इसको लेंगे ना तो 749, अर्थात 2 को आप 1 लिख दीजिए, 7 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर आ गया? 7 सेंटीमीटर। और जब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आ गया बाबू, तो ये कह रहा है कि अब ये बताइए, जो तार को आप वृत्त बनाए हैं, तो ये तारावा का पूरा आप देख लेंगे कितनी लंबाई है, और तार की पूरी लंबाई वर्ग के परिमाप के बराबर होगा, क्योंकि वृत्त का परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर होगा कि नहीं? क्योंकि यह तारावा से एगो वृत्त बना दिया गया है और इसी तारावा से एगो वर्ग बना देंगे। क्या बनाएंगे? वर्ग बना देंगे। तो यह तारावा से एक बार वृत्त बनाए हैं, यह तारावा से एक बार वर्ग बनाए हैं, तो इस तारावा की लंबाई तो सेम न होगा। इसका मतलब कि वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर होगा, यही समझना है। तो देखिए, अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, अर्थात इसी तार से एक बार वृत्त बनाया गया और इसी तार से एक बार हम वर्ग बनाए हैं। इसका मतलब कि इसका परिमाप और इसका परिमाप दोनों के परिमाप बराबर ही होंगे। तो चलिए अब देखते हैं, यहां से निकालते हैं। तब वृत्त का परिमाप, वृत्त की परिधि ये होता है, परिधि ये हो जाएगा बराबर वर्ग का परिमाप। ठीक, काहे बराबर होगा? क्योंकि एक ही तार की लंबाई है और उसी से ना एक बार वृत्त बनाया गया, एक बार वर्ग बना दिया गया। तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर बराबर 4a। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। इसको तो याद करना पड़ेगा, तब जाके हल कर पाएंगे। तो चलिए यहां से निकालिए। अब 2 गुणे 22 बटा में 7 गुणे आर का मान कितना है? 7 बराबर 4 गुणे ए। कटा दीजिए, इसको कटा दिए, 2 दूनी के 4, 2 एकम में 2, इसको इससे कटा दिए। ए बराबर कितना हो गया? 11 सेंटीमीटर। यानी वर्ग की जो वर्ग का एक भुजा है वो निकाल दिए, कितना? 11 सेंटीमीटर। और जब एगो वर्ग का भुजा निकाल दिए 11 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं ना, सूत्र पढ़े हैं ना, वर्ग का क्षेत्रफल का क्या होता है? भुजा स्क्वायर, मतलब 11 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 121। आज क्षेत्रफल है ना बाबू, तो क्या हो जाए? सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग इकाई में आएगा। इसका आंसर क्या होगा? 121। देख लीजिए, ये होगा। समझ पा रहे हैं ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखिए 5 नंबर कह रहा है कि एक खिलाड़ी के 6 मैचों में औसत रन 37 है। अगले मैच में उसे कितने रन बनाने होंगे कि ताकि उसका औसत 40 हो जाए? कितना हो जाए? 40 हो जाए। और चलिए देखो, इसको देखो, बिल्कुल आसान है ये सवाल, इसको समझिए। जो बच्चे ना पहले से एकदम चैप्टर वाइज पढ़े होंगे उनको तो एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। जो नहीं पढ़े वो ध्यान से देखिए, और जो पढ़ चुके हैं आप प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो को रोकिए और रोकने के बाद इन क्वेश्चनों को अपने मन से कीजिए। नहीं आ रहा है फिर चालू करके देखिए, और लाइक करना मत भूलिए। चलिए एक बार, एक खिलाड़ी के 6 मैचों में औसतन 37 था। तो ये बताइए, 6 मैचों में औसतन 37 था ना, तो 6 मैचों का कुल रन, 6 मैचों का कुल
कुल रन, 6 मैचों का कुल रन कितना हो जाएगा, 6 गुणे कितना होगा 37। अब गुणा कर दो, 7 छके 42 के 2 हाथ में लगा 4, और उसके बाद 36 है, दिमाग खराब है क्या तुम लोगों का, 7 छके 42 के 2 हाथ में लगा 4, उसके बाद 36 18 18 4 22, 18 4 कितना हो जाएगा 22 होगा। अब चलिए 6 मैचों कुल रन तो निकालिए 2222। अब आगे कह रहा है कि अगले मैच में उसे कितने रन बनाने होंगे कि उसका औसत 40 हो जाए, औसत कितना हो जाए 40 हो जाए। अब देखिए हफ्ता है 6 मैचों का कुल रन बना लिए ना, तो अगले मैच में ये बताए औसत बराबर क्या पढ़े हैं, कुल संख्याओं का योग और बटा में कुल संख्याओं की संख्या। तो 6 मैचों का औसत 2222, आप प्लस मान लेते हैं कि अगला स्कोर में 1 रन बनाएगा, अब बटा में अब ये थे 6 1 कितना हो जाएगा 7 ना हो जाएगा, 6 मैच में ये और 7वां मान लीजिए कि 1 रन बनाया, औसत रन कितना हो जाए, कितना 40 हो जाए। अब इसको हल कर दे रहे हैं, ये बिल्कुल आसान से। अब इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो 222 प्लस x बराबर 7 के 28। अब x का मान निकाल लीजिए, x बराबर 280 माइनस 222, तो x बराबर 10 में से 2 गया 8, और या 7 में से 2 गया 5, और 2 में से 0 गया 0। अर्थात अगले पारी में या अगले मैच में उसे 58 रन अगर वो खिलाड़ी बना देगा ना, तो उसका पूरा औसत स्कोर 40 हो जाएगा। समझ पाए? तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, देखिए एक चीज है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे सीखने का प्रयास कीजिए, धीरे धीरे सीखेंगे, अपने आप क्वेश्चनों को सॉल्व करना जान जाएंगे। इसलिए आप ध्यानपूर्वक देखिए, और जो भी वीडियो हम बना रहे हैं उसको पूरा देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखो कह रहा है कि यदि a प्लस बी बराबर 24 और a माइनस बी बराबर 8 हो तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल a और b है। अब बताइए, जो बच्चे पहले से नहीं पढ़े होंगे द्विघात समीकरण, उनको तो शायद नहीं आएगा, जो बच्चे पढ़े होंगे थोड़ा सा वो प्रयास करेंगे हल करने का, नहीं आएगा हम तो बता ही रहे हैं। जितना आप, मैथ एक ऐसी चीज है ना, जितना आप प्रैक्टिस कीजिए उतना ही आएगा। अब चलिए हम इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। a प्लस बी का मान दे दिया है 24 और a माइनस बी का मान दे दिया है 8। अब समीकरण 1 समीकरण 2 से a और b का मान निकालेंगे, और लगेंगे ये नहीं कि अब कटाएंगे, a का मान समीकरण 1 2 में रखेंगे, ऐसे करेंगे तो लेट हो जाएगा, आप हजारों करोड़ों लाखों बच्चों से आप पीछे चले जाएंगे। इसलिए आपको कम समय में हल करना है। मैं हर वीडियो में कहता हूं कि आप क्वेश्चनों को हल कर लेना है, ये बड़ी बात नहीं है, आप उन क्वेश्चनों को समय के अंदर हल कर ले रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। करने के लिए सब बच्चे ही कर लेंगे, आपको टाइम दे दिया जाए 1-1.5 घंटा 2 घंटा एक ही सवाल के लिए आप कर लेंगे, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये चीज है, देखिए अब इस a और b का मान निकालना है, तुम ऐसे करो ना, a का मान निकालना है जोड़ करके आधा, a का मान निकल जाएगा जोड़ करके आधा, 24 8 कितना होगा 24 6 30 और 30 2 32, 32 का आधा कितना होगा 16 दूनी के 32, 16 हो जाएगा। a का मान निकल गया, b का मान निकला है घटा के आधा, घटाओ 24 में से 8 गया कितना होगा, 24 में से 8 घट बताओ, 24 में से 8 चला जाएगा, 8 चला जाएगा तो घटा दीजिए, कितना हो जाएगा बाबू 20 16, नहीं 16 नहीं होगा, घटा करके आधा तो 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 24 में से 8 का 16 और 16 के आधा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब a और b का मान पता हो गया, अब कह रहा है ना कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल a और b है। द्विघात समीकरण का आप ये द्विघात समीकरण तो ये याद होना चाहिए, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के सूत्र होगा x का स्क्वायर माइनस एक्स, अल्फा का अल्फा बीटा नहीं है तो a प्लस बी मानेंगे जब दिया है तो, प्लस a इंटू बी
बराबर 0। इसको तो मान निकालेंगे। अब निकालिए। अब देखिए a प्लस बी बराबर मूलों का योग बराबर, मूलों का योग का सूत्र होगा मूलों का योग, ये सूत्र होता है a प्लस बी माइनस बी बाई ए। चलिए तो इसका कहाँ निकालेंगे, निकालना नहीं है, द्विघात समीकरण बनाना, तो इससे मतलब ना है। चलिए तो एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स, ए प्लस बी का मान कितना होगा, 16 8 कितना हो जाएगा, 16 8 24 प्लस 16 गुणे 8 बराबर 0। तो एक्स का स्क्वायर माइनस 24 एक्स प्लस 16 बाटे 16 से 128 बराबर 0। ये देख लीजिए कौन सा समीकरण है, देखिए समीकरण में यही, अरे देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। इन सवालों को आप ऐसे ही कीजिए, कम समय में करने का प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या पूछा है, कह रहे राम की ए से बी तक जाने की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा और वापसी में उसने अपनी गति 40% कम कर दी, तो पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए क्या कह रहा है ए से बी तक जाने में, देखिए ये है एगो बिंदु बी है, मान लो ठीक। जब राम न ए से बी तक जाता तो उसका गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। जब बी से जब ए की ओर आवत है तो उसकी गति 40% कम है, तो 50 के 40% कम, तो 50 के 40% कम, तो 40% निकाल के 50 में से घटा के लिए जी डायरेक्ट 40% कम है तो कितना बचा, 60 है बटा में 100, 1 2 से 2 6 5 30, यानी आवत समय ओकर चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा ये बताइए बाबू, है दूरिया तो बराबर है ना, भाई दूरिया क्या हो बराबर, जब दूरी बराबर हो ना तब के लिए औसत गति के लिए सूत्र होता है कि 2 गुणे चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बाटा में चालों का योग, जब का हो दूरी बराबर हो, जब दूरी बराबर हो तब के लिए। तो चलिए 2 गुणे चालों का गुणनफल कितना 50 गुणे 30 और चालों का योगफल 50 3 कितना हो जाए 80, कटा दो, एगो 0 से एगो 0 उड़िया गई, 2 चौके 8 2 एकम में 2, ठीक। अब इसको कटा दो, 2 दूनी के 4 ये 2 दूनी के 4 2 5 10, तो 25 तिहाई 75 बटा में 2, 75 बटा में 2 और भाग दे दे बाबू, तो 2 तिहाई 6 2 साते 14 2 5 10 किलोमीटर प्रति घंटा गति है ना, चाल है ना, तो किलोमीटर प्रति घंटा में इसका आंसर आएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन नंबर है, डी नंबर। देख रहे हैं ना कितना आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए क्वेश्चन 8 देखिए क्या कह रहा है, राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3 संबंध 5 है, 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 4 संबंध 5 हो जाएगा। रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक चीज याद रखिए बाबू, किसी भी व्यक्ति का, एक व्यक्ति का आयु जब न जोड़ेंगे या बढ़ेगा तो दूसरा व्यक्ति के भी आयु बढ़ता है, और एक एक की आयु नहीं बढ़ता है। देखिए इस सवाल में राम रमेश की आयु का अनुपात, तो ये 3x है मान लेंगे, इनकी आयु कितना है 5x है। अरे जिनसे आप बात करते हैं ना, हेलो हाय करते हैं, ये नहीं कि आपकी ही उम्र केवल बढ़ेगी, उनकी भी उम्र बढ़ेगी। आप बूढ़े होंगे ना तो वो बूढ़ा होंगे, ठीक ना, ये बात की याद रखें। तो 3x संबंध है 5x,
अब 7 साल बाद तो 3x इसमें भी 7 जोड़ दो, हेहू में 5x + 7 जोड़ दो, दोनों में जोड़ दे हैं, ठीक है। 7 साल अब न यानी कि उम्रिया कितना हो गई, 4 संबंधे 5, यानी 4 संबंधे 5 हो गया, 4/5 हो गया। अब हल कीजिए, तिरिया गुणा 5 × 15x + 7 × 5 = 35 बराबर 5 के 20x प्लस 7 के 28। इसको इधर कर देंगे तो -5x और उसको उधर भेज दीजिए, तब माइनस कितना हो जाएगा 7, इससे ये कैंसिल, x बराबर कितना होगा 7/5, x का मान कितना आ गया 7/5। तो इसमें मान किसका पूछा है बाबू, रमेश, रमेश का ये ना है, दूसरा का ना है, तो दूसरा वर्तमान तो ये ना वर्तमान है, तो कर दीजिए रमेश की वर्तमान 5x है, तब 5 × 7/5, 5 से 5 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 7। रमेश की वर्तमान आयु कितना हो गया 7 वर्ष, लेकिन ऐसे करेंगे तो लेट होगा, कम समय में करना है। देखिए हम बताते हैं किस प्रकार, मिटा दे रहे हैं, ये हम कैसे बताएंगे इसको याद रखिए। हम दोनों विधियां बता रहे हैं, जैसे देखिए इस परीक्षाओं में नहीं करेंगे हम, देखिए कह रहा है कि 3 संबंध कितना हो गए 5, रहू है कितना बढ़ल 7 7, हेहू में 7, हेहू में 7, कितना हो गए 4 संबंध 5। देखो बिल्कुल सिंपल, एकदम समझिए। हेकर ने खाली हमें गुणा कर 5 × 15 आ हेकर हमें कर कोनो के कोनो, जैसे 5 × 15 हो गई, 5 के 20, अब 15 में से 20 घटाओ, चाहे -5 आई ना तो माइनस ना ले जाए, ठीक ना। 20 में से 15 गए तो कितना हो जी 5, ठीक। अब हेकर हमें कर लेने ना 5 3, अब इसका इसमें करो 7 × 7 = 35, 7 × 35 और 7 के 28 को घटा दीजिए, कितना हो जी 7 ना हो गई। तो 1 बराबर 7/5, 1 का मान 7/5 आया, तो क्या कर पूछ लगा रमेश, तो रमेश है ना, तो मैं गुणा कर दो 5 × 7/5 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 7 वर्ष। देख लिए ना, बिल्कुल आसान है ये, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आसान है ये भी सवाल। चाल दूरी का है, एक बस 60 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 30 मिनट में तय करती है, जबकि उतनी ही दूरी एक 45 मिनट में तय करती है। कर एक बस 60 किलोमीटर दूरी 1 घंटा 35 मिनट में तय करती है, जबकि उतनी ही दूरी एक बस है, तो कार मान लेते हैं, ठीक ना। तो बस हो गया, हाँ तो इसको कार मान लीजिए, मान कर लिए, यदि ये छूट गया है, जबकि उतनी ही दूरी एक कार 45 मिनट में तय करती है, कार और बस की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा है, चलिए हम कर रहे हैं। पहले निकालते हैं, बस दिया है ना, तो बस की चाल निकाल लेते हैं, बस की चाल। तब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। दूरी कितना है बाबू 60 किलोमीटर, आ समय देखिए 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, अर्थात मिनट को आप घंटा में चेंज करेंगे बाबू, तो 30/60 लिखेंगे ना, तो 30 दूनी के 60, 1/2 नहीं होगा, यानी 1 सही 1/2, इसका मतलब कि 2 एकम में 2, 1 3/2 घंटा, पूरे हम घंटा में चेंज कर दिए, अर्थात 3/2, तो 3 और ऊपर चला जाएगा 2, तो 3 दूनी के 6, तो कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब कार की चाल, ये दूरियां उतने हैं, दूरियां उतने बदलत ना हो, तो दूरी कितना 60 आ बटा में कितना समय 45 मिनट, तो 45 बटा में 60 ना होगा तो ऊपर ना चला जाएगा बाबू, जब मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से भाग लगाओ कर दो, तो 5 9 45, 5 एकम में 5, 5 दूनी के 10 कटाइए। अब देखिए 3 चौके 12, तितली के 9, 3 दूनी के 6, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी के 8, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये क्वेश्चन घबरा के ना, औजा के ना, तो घबरा जी। यहाँ देखिए कह रहा है कि कार और बस, पहले कार और ओकरा बाद बस, ई मत की घबरा के पहले बस या कार गप देने कह दो गड़बड़ा जी।
कार की चल कितना, कार के हई है 80, यही के अनुपात पूछा था। संबंध है बस का कितना है 40, 40 दूनी के 80, दो संबंध है एक। ये जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, दो संबंध है एक, ये वाला। और इधर पलट दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, एक संबंध है दो हो जाएगा, तो देखिए बी नंबर। इसीलिए दोनों ऑप्शन दिया है कि बच्चे ना घबरा करके आंसर देंगे जो गलत होगा। समझ पाए? देखिए बाबू, अगर इस वीडियो को आप समझ पा रहे हैं तो एक चीज बार बार कहते हैं, आप लाइक और शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए कि कौन से क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, या एग्जाम देकर आए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है हम बनाए हैं कि मैथ, पहले देखिए जैसे हम कह रहे हैं वैसे मैथ्स कैपिटल, उसके बाद लाइव बाई अनूप ANOOP, इस्माल, ये भी इस्माल, ये कैपिटल ये कैपिटल, उस ग्रुप में आप सेंड कर दीजिए, हम बता देंगे। तो चलिए धन्यवाद। अगला देखिए ये भी बता दें कि हम डेली ना जो रेलवे NTPC के पेपर और उनको क्वेश्चन हम लेकर आते हैं 9 बजे 10 बजे डेली, आप उसको देखना मत भूलिए, आप वीडियो को पूरा देखिए। धन्यवाद। चलिए।